नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने बैंक निफ्टी का स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड करने वाला हूँ। मैं एक साइकोलॉजी समझा देता हूँ कि दो तीन के दो तीन होल्ड करने के लिए तो निफ्टी ही सेलेक्ट करो, ठीक है। और स्कैल्पिंग के लिए बैंक निफ्टी सेलेक्ट करो, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं 9 साल हो गया हूँ ट्रेडिंग पर। मैंने कई बार लॉस किया हुआ है। अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने सब लैगिंग इंडिकेटर को मैंने हटाकर सिर्फ प्राइस एक्शन और फिबोनाची और ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज, इस चीज़ों को मैंने इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आ गया हूँ। हर तरह की इंडिकेटर को यूज़ करके मैंने बैक टेस्टिंग की, मगर इससे ज़्यादा एक्यूरेसी, मेरे हिंदी थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, ठीक है। इसलिए हिंदी थोड़ा ख़राब है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो शुरू करता हूँ। पहले निफ्टी में चलो। मैंने कल बताया था कि निफ्टी इस 0.56 के ऊपर में ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर सपोर्ट मिला तो ऊपर जाएगा, ठीक है। मगर जैसा नहीं हुआ, ब्रेक तो किया है मगर सस्टेन नहीं कर पाया। इस 0.5 तक आने के बाद यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया है, ठीक है। फ्यूचर में भी देखो, फ्यूचर में क्या किया। फ्यूचर में भी इस 0.6 को भी तोड़ दिया, मगर इसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर साइडवेज होने लगा। यहाँ पर सपोर्ट तो लेकर रखा है, इसको ब्रेक किया हुआ है तो मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत चांस है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला है, मगर मैंने पोस्ट किया हुआ है कि छोटा सा यहाँ पर एक स्कैल्पिंग जैसा मिला है। मार्केट इसी एरिया पर ओपन होने के बाद नीचे आया, एक स्विंग बना दिया। एक स्विंग यहाँ पर इस लो के एरिया पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस स्विंग हाई को देखो, स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद इस एरिया तो रेजिस्टेंस का एरिया है, मगर इस एरिया अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हायर हाई बन रहा है। तो मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट थोड़ा ऊपर तो जाना चाहिए। मगर यहाँ पर सेलिंग का यानी कि 5 मिनट में लोअर लो का पैटर्न मिला तो यहाँ से हम सेल का पोजीशन ले सकते हैं। मगर यहाँ पर बाइंग का पोजीशन है तो हम ध्यान से स्ट्रिक्टली हम मार्केट का स्टॉप लॉस रखना है कि यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने इस एरिया को, इस हाई को ब्रेक हुआ किया है। उसके बाद सपोर्ट तो लिया है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इसी एरिया तक आने के बाद मार्केट ऊपर गया है। यहाँ 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 पर थोड़ा स्कैल्पिंग हो सकता है। ये एक 2-3 होल्ड करने का सिचुएशन तो नहीं है। अभी इसके ऊपर कोई बाइंग का सेटअप मिला तो 2-3 के लिए हम होल्ड कर सकते थे, ठीक है। अभी तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो ये सेटअप होल्ड करने के लिए नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। मगर क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस 0.6 के ऊपर में ये सेटअप बना नहीं है। कल के प्रेडिक्शन में चलो, यहाँ पर मार्केट होल्ड तो कर रहा है। इस 0.56 को ब्रेक करने के बाद होल्ड तो कर रहा है। मार्केट गिव निफ्टी एक्स निफ्टी ऊपर रात में चला गया तो ये गिव अप होने वाला है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के बाय भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, मैं बाय करने के लिए क्यों कह रहा हूँ कि फ्यूचर में भी देखो, फ्यूचर में भी इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर रखा है, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ये एक स्विंग हाई, अ, ये छोटा वाला रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा। मैंने निफ्टी इंडेक्स का
1 आवर टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है। यहाँ पर देखो कि इस डाउन ट्रेंड को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक बढ़िया मूव देकर इसी स्विंग हाई पर मार्केट टच करने के बाद नीचे आया है। अभी भी मार्केट इसी के इस 0.5 के ऊपर में चल रहा है, तो यहाँ पर कोई इसके ऊपर सपोर्ट मिला तो यहाँ से हम शुरू हो सकता है मार्केट ऊपर जाने का। डेट 16 नवंबर के हाई पर थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसका टारगेट ये होना चाहिए, इस एरिया पर हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये 2 दिन का होल्ड करने वालों के लिए है। होल्ड करने के लिए तो निफ्टी में ही करो, स्कैल्पिंग करने के लिए तो बैंक निफ्टी में करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट भी अभी क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद 200 मूविंग एवरेज को लगा लो। 200 मूविंग एवरेज लगाने के बाद उसके भी ऊपर में रहा है, और ये स्विंग लो के आसपास ही मार्केट टेस्ट करने के बाद उसके फिबोनाची को तोड़ दिया है। तो इस सब देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि अभी बायर स्ट्रॉन्ग शुरू होने वाला है, दूसरा बायर स्ट्रॉन्ग शुरू होने वाला है। बैंक निफ्टी में चलो। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाई दी, मार्केट यहाँ से शुरू होकर यहाँ इस लो पॉइंट तक आने के बाद एक पुल बैक जाने के बाद मार्केट नीचे किया है। यहाँ पर क्या दिखाई दी, मार्केट यहाँ पर लोअर लो फॉर्म किया है, मगर इस एरिया पर इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। मगर ये ज़्यादा ऊपर जाने का कंफर्मेशन तो नहीं है, मगर ये 0.6 तोड़ने के बाद यहाँ पर अभी भी मार्केट रुका है। ये पहला तोड़ने के बाद सपोर्ट लिया हुआ जगह है, ठीक है। इसी एरिया पर अभी भी रुका हुआ है, तो हम बाइंग का ही सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग ले सकता है, मगर स्कैल्पिंग जैसा ही काम करो, 1:2, 1:1, 1:3 जैसा ही काम करो, ठीक है। चलो आज का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी मैं खोल कर रखा है, ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखो कि मार्केट कल के ऊपर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर नहीं जा सका, उसके बाद पहले 50 मिनट कैंडल को तोड़ दिया है। इसका मतलब है कि मार्केट गैप अप के हिसाब से मार्केट बायर का डोमिनेंट है, और मार्केट का इसी फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट सेलिंग का प्रेशर है, तो मार्केट साइडवेज होने का चांसेस दिखाई दी है पहले। फ्यूचर में भी देखो, फ्यूचर में क्या किया है, फ्यूचर में कल का हाई ब्रेक नहीं किया है, इसी के आसपास मार्केट आने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे गया है, ठीक है। मैं स्कैल्पिंग के एक पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर कल का यानी कि आज का हाई पर एक मार्क करो, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिन बार यानी कि सेलिंग का पिन बार मिला है। यहाँ पर इसके लो को ब्रेक करने के बाद हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बढ़िया पॉइंट के नहीं है, मगर यहाँ पर हम स्कैल्पिंग ले सकते हैं। फ्यूचर में भी देखो, फ्यूचर में क्या क्या दिखाई दी है, इसके हिसाब से भी हम देखना चाहिए। ये पहले का 50 मिनट का हाई 10 हो गया। दोनों सिचुएशन मैच करने से हमें क्या मिला है कि थोड़ा सा स्कैल्पिंग हमें मिला है, मगर ज़्यादा स्कैल्पिंग यानी कि ज़्यादा पॉइंट सेलिंग साइड में अभी तक तो मिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग का प्रेशर टूट गया है। इसके हिसाब से हम सेलिंग करते हो तो ज़्यादा पॉइंट नहीं लेना चाहिए, थोड़ा 1:1, 1:2, 3 जैसा ही लेकर हम मार्केट से निकलना चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए तो बैंक निफ्टी ही बेस्ट है, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो कल का प्रिडिक्शन हम शुरू करते हैं। अभी भी मार्केट पहले यहाँ पर होल्ड किया है, उसके बाद अभी भी यहाँ पर होल्ड किया है, तो मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बनाकर मार्केट क्लोज हुआ है, तो इसके ऊपर में मार्केट चलना शुरू की। इसके ऊपर में मार्केट चलना शुरू की तो हम
बाइंग का ही हम सोच सकते हैं, ठीक है। उसी समय हमें फ्यूचर को भी इसके ऊपर होना चाहिए, मगर इसके बीच में रहा तो हम ट्रैप हो सकता है, ठीक है। ये हमें ध्यान से देखना चाहिए। ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो। मेरे वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो ला कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।